में जो 2-3 क्वेश्चन थे वो थोड़े रिलेटिवली डिफिकल्ट थे, बट वो छोड़ने के लिए दिए गए थे। तो आपको पेपर सेटर का इशारा समझ लेना चाहिए था। जो इशारा समझेगा वही पास होगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल यूट्यूब चैनल भैंस की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आरआरबी पीओ प्री 2019 का मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम उस वीडियो में नहीं कर पाए थे। जो क्वेश्चन छूट गए थे उसका सॉल्यूशन हम आज करेंगे। आज थोड़ा आपको प्रॉब्लम होने वाला है, वर्ड प्रॉब्लम। एक्चुअली ये पेपर रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट था, आपने कल भी देखा और आप आज भी देखेंगे कि थोड़ा पेपर रिलेटिवली डिफिकल्ट था। उसकी वजह से उसका कट ऑफ भी काफी हद तक नीचा था। तो आराम से करेंगे, मजे से करेंगे और आप सब लोग एंजॉय करेंगे। तो चलो चालू करते हैं आज के बाकी के क्वेश्चन। ए स्टार्ट फ्रॉम पी विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। ए निकलता है 60 की स्पीड से पी से सुबह 8 बजे। बी निकलता है 70 की स्पीड से सुबह 8:30 बजे क्यू से। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 680 किलोमीटर। तो कितने बजे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? ठीक है ना। चलो क्वेश्चन को थोड़ा मैं यहाँ डायग्राम फॉर्म में लिख देता हूं। ये मेरा P है, ये आपका Q है, डिस्टेंस है 680। यहां से A निकलता है 8 बजे और स्पीड कितना है बंदे का? 60 किलोमीटर पर आवर। यहां से B निकलता है सुबह 8:30 बजे और स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। भाई अच्छे से लिख दिया। अब पूछा गया है कि रास्ते में दोनों एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगे। ठीक है ना। चलो अब ये आधा घंटा जल्दी निकलता है, तो सुबह के जब 8:30 बजेंगे तब उसने आधे घंटे में 60 की स्पीड से 30 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। पूरा 680 है, तो अभी ये डिस्टेंस जो आपका बाकी रहेगा वो रहेगा 650। 30 किलोमीटर अकेले उसने कवर कर लिया है। सुबह 8:30 बजे ए तथा बी के बीच का डिस्टेंस होगा 650। दोनों की स्पीड का टोटल होगा 130 किलोमीटर पर आवर। 650 कवर करना है, 130 की कुल मिला के स्पीड मिलेगी। तो 5 घंटे में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। 5 घंटे कब से? 8:30 बजे से, मतलब दोपहर के 1:30 बजे दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई एक बंदा 6000 रुपया T% से सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और उसी अमाउंट को वो बंदा T+5% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। तो दोनों अमाउंट के बीच में इंटरेस्ट का डिफरेंस उसको 60 रुपया मिलता है। तो T का वैल्यू ढूंढो। समझ रहे हो ना। अब इतना पढ़ने से सीधा पता चल गया कि 6000 रुपया अलग अलग 2 स्कीम में इन्वेस्ट किए जाते हैं। दोनों स्कीम से मिलने वाले इंटरेस्ट का डिफरेंस आपका होता है 60 रुपीज। 6000 में डिफरेंस आता है 60 रुपीज, मतलब कि 1% का डिफरेंस आता है। ठीक है ना। तो T का वैल्यू ढूंढो। अब T का वैल्यू कायदे से ढूंढने जाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आंसर से चलते हैं। सबसे पहला आंसर है 15%, उसको लेके हम चलते हैं। मान लो मैं 15% पे 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे डालूंगा, तो मुझे 15 × 3 45% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों। ठीक है ना। अब उसी अमाउंट मतलब 6000 रुपया को 15 + 5 20% पे डालूंगा 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? पहले साल का 20% मिलेगा, दूसरे साल का 20% मिलेगा और 20% का 20%, मतलब 4% कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा। टोटल इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 44%। ठीक है ना। यहां पे 45% मिलता था, यहां पे 44% मिलता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 1%। तो मुझे 1% ही तो लाना था, तो मैंने जो 15% लेके कैलकुलेशन किया था वो सही हो गया। इसका मतलब T का वैल्यू आएगा 15। अगर नहीं आता तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता। समझ रहे हो ना आप। तो इसी तरीके से आंसर से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर ये चीज याद नहीं आती है तो पूरा कैलकुलेट मत करो, वो आपका पूरा टाइम बर्बाद कर देगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपका एक कैसलेट DI। देख के ही पता चल जाता है कि थोड़े नंबर्स उल्टे पुल्टे हैं,
मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, तो इसको आप सीधा देख के स्किप कर सकते हो, बाद में टाइम मिलता है तो सोल्व कर सकते हो। चलो हम सोल्व करते हैं क्या है इसके अंदर। तेरा टोटल 1800 स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड बी एंड 3 स्ट्रीम्स आर्ट साइंस कॉमर्स। बस पहले इतना लेके आप एक मैट्रिक्स टेबल बना दो। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, यहाँ पे आएगा आर्ट्स, यहाँ पे साइंस एंड यहाँ पे कॉमर्स। ठीक है बच्चों, चलो तो अब चलते हैं आगे। टोटल कितने बच्चे हैं? 1800, तो वो आएगा दोनों का टोटल 1800। ठीक है ना। चलो अब क्या बोला है उसने, 18 3/4%। 18 3/4% मतलब कितना होगा? 75/4%। 75/4% मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय 100 होगा। चलो 25 से कटेगा तो 3/16 आएगा। मतलब 3/16 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ ए आर इन कॉमर्स। मतलब ए में जितने भी बच्चे हैं उसके 3/16 बच्चे कॉमर्स में है। ए में मान लो ए बच्चे हैं तो 3/16 ए आएगा इधर। चलो चलते हैं आगे इन कॉमर्स। उसके बाद क्या बोला है? 28 4/7%। पहले तो इसको समझ लो, 28 × 7 196 + 4 200/7% मतलब 2/7। 2/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन बी आर इन साइंस। मतलब बी में जितने भी बच्चे हैं उसके 2/7 साइंस में है। तो यहां पे लिखो 2/7 ऑफ बी। आप ये मान के चलो कि बी में टोटल 20 स्टूडेंट्स है। ठीक है ना। अब सम ऑफ टोटल इन कॉमर्स ए एंड साइंस बी इज 420। कॉमर्स ए प्लस साइंस बी, ये दोनों का टोटल कितना बोला है? 420। चलो तो यहां पे लिखते हैं 3/16 ए प्लस 2/7 बी इक्वल टू 420। ठीक है ना बच्चों। अब आप सबको पता है कि a प्लस बी बराबर क्या है? 1800। अब ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 7 3 21a प्लस 32b इक्वल टू 420 × 16 × 7। और ये पूरे इक्वेशन को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 21 से, क्योंकि a हमें हटाना है। तो 21a प्लस 21b इक्वल टू 1800 × 21 हो गया। देखो यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसीलिए तो मैंने बोला था कि इसको आप स्किप कर दो पहले। ठीक है ना। चलो अब 21 तो हट जाएगा। ठीक है ना। तो बचेगा क्या आपका? 32b माइनस 21b मतलब 11b। अब इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, दोनों का लेना है डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन पार्ट है ना वो इधर लिखते जाएंगे, यहां से हटाते जाएंगे। चलो दोनों के अंदर 10 कॉमन है तो 10 लिख दिया। दोनों के अंदर 7 कॉमन है तो मैं इधर 7 भी लिख दूंगा। ठीक है ना। चलो अब क्या कॉमन है? 3 and 3, तो 6 कॉमन है। 3 यहां से गया, सॉरी यहां से 2 जाएगा तो 96 गया, तो यहां पे क्या बचेगा? 7 गया। क्या है आपका? 6। ठीक है। अब कुछ जाएगा? हाँ अभी भी जाएगा 2 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8। यहाँ पे क्या बचेगा? 45 भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गया तो 2 लिख दिया। अब 7 8 56 माइनस 45, तो क्या बचेगा? 11। ये देखो मैंने डायरेक्ट सीधा डिफरेंस लिख दिया। समझ में आया? नहीं तो एक बार देख लेना आप। ठीक है। अब 11 जाएगा तो b का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 × 6 12 × 7 84 × 10 840, तो b आएगा आपका 840। ठीक है बच्चों। अब b 840 है तो बाकी का a होगा, तो a कितना होगा? 960। अब a और b मिल गए तो ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब ये सारी वैल्यू को मैं अलग से एक जगह पे लिख के रखता हूं ताकि मुझे बारी बारी से आगे पीछे नहीं करना पड़े। ठीक है ना बच्चों। चलो तो यहां पे हम लिख देते हैं ये a है, ये b है, आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड टोटल। अब टोटल कितने हैं? a में 960, b में कितने हैं? 840। ठीक है। चलो अब जो भी a का टोटल है मतलब 960 का 3/16, तो कितना होगा? 180। कर सकते हो ना। अब 840 का 2/7 मतलब कितना होगा? 240, वो आएगा इधर। लिख दिया। आगे का कैलकुलेशन करते हैं। हमने कहां तक किया था? हाँ 420 तक, यहां तक हमारा हो गया था। अभी 2-2.5 लाइन बाकी है। 19 × 21 मतलब 400 - 1 399 + 1
मतलब 400 डिवाइड बाई 21%, मतलब कि 4/21, ठीक है ना। तो 4/21 ऑफ टोटल बी आर इन कॉमर्स, तो बी में 840 है, 840 का आपको 4/21 करना है तो कितना आएगा 160, वो कहां पे होंगे, कॉमर्स में, लिख दिया। अब ये तीनों का टोटल 840 करना है, तो 840 माइनस 240, 600 माइनस 160, 600 माइनस 160 तो क्या आएगा 440, तो ये मिल गया आपका बी का तीनों वैल्यू। चलो चलते हैं आगे। अब क्या बोला है, 50% ऑफ टोटल ए आर इन आर्ट्स, आर्ट्स में 960 है, उसका 50% मतलब 480 कहां पे जाएगा, यहां पे, 480 यहां पे चला गया, 180 यहां पे चला गया, तो 480 माइनस 180 तो 300 कहां बचेगा, यहां पे। बस अब हो गया, अब आप रेडी हो क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो ये जो टाइम था वो बहुत चला गया, इसीलिए मैं एडवाइस करता हूं कि इसको लास्ट में रखना चाहिए था। चलो अब पढ़ते हैं आर्ट्स ए। आर्ट्स ए मतलब कितना है 480, मोर देन साइंस बी, साइंस बी मतलब 240, ठीक है ना। तो ये तो सीधा दिखता है डबल है, डबल है मतलब 200% है, तो ज्यादा कितना है 100%, तो डी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या लेना है आपको, कॉमर्स बी, रेशियो लेना है, कॉमर्स बी मतलब 160 और सामने क्या है साइंस ए, साइंस ए मतलब 300। देखो अब क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजीली ये टेबल बन गया, इजीली सोल्व हो सकता है। 0 0 गया, चलो 2 से कटेगा तो 8 एंड यहाँ पे क्या आएगा 15, तो 8:15 मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन देख के ही पता चलता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इफ इन स्कूल सी, मतलब स्कूल सी में यदि, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम करते हैं, इफ इन स्कूल सी टोटल स्टूडेंट्स आर 720, तो मैं यहाँ पे एक नया स्कूल खोल देता हूं और उसमें बच्चे हैं 720, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स इन साइंस आर 25% मोर देन टोटल कॉमर्स बी, कॉमर्स बी में कितने बच्चे हैं आपके 160, उससे 25% साइंस सी में ज्यादा है, इसका 25% कितना होगा 40 इसमें ऐड करेंगे तो 200 वो आएंगे आपके साइंस में, सॉरी 200 हो गया। चलते हैं आगे, देन टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स कॉमर्स स्कूल सी, तो 200 जाएगा तो टोटल स्टूडेंट्स कितने बचेंगे 520 होंगे ना भाई। आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चे कितने बचेंगे, 200 जाएगा साइंस का तो 520, किसका सी का। इज हाउ मच लेस देन स्टूडेंट्स इन आर्ट्स एंड कॉमर्स इन स्कूल ए, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्कूल ए मतलब ये दोनों आएंगे। चलो इसका टोटल बोलो 500 और 160 660, ठीक है ना। ये दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, अब तो डिफरेंस आप बोल सकते हो 140, तो ऑप्शन ई। समझे ना बच्चे, अगर पूरा क्वेश्चन पहले रीड करते तो कुछ समझ में नहीं आता, याद भी नहीं रहता, तो मैं टुकड़ों टुकड़ों में क्वेश्चन को सोल्व करते गया हूं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको थोड़े थोड़े पीस पढ़ने हैं, आंकड़े लिखने हैं और सोल्व करना है। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस इन ए बी, साइंस में ए बी का एवरेज मतलब ये दोनों का एवरेज लेना है। ये तो सीधा दिखता है 60 का डिफरेंस है तो 30 का कर दो, 300 माइनस 30 तो क्या आंसर आएगा 270, टोटल करके 540 डिवाइड बाई 2 270, ठीक है। चलो लेते हैं 74। इफ आउट ऑफ, अब इफ वाला कोई भी क्वेश्चन होता है ना नॉर्मली वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही होता है, ये भी आप नोट करके रखो, यही सारी चीजें काम आने वाली है। इफ आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ऑफ स्कूल ए एंड बी आर रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 5:3 एंड 7:4, तो यहां पे क्या बोला है कि स्कूल ए स्कूल बी बॉयज तथा गर्ल्स का रेशियो बोला है, ठीक है ना। तो मैंने ये लिख दिया। अब कौन सी स्ट्रीम की बात हो रही है, आर्ट्स, आर्ट्स मतलब 480, ए में रेशियो कितना है 5:3 मतलब 8 मतलब 480, तो 1 मतलब कितना होगा 60 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 300 आएगा और ये 180 आएगा। ए का हिसाब क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से बी को पकड़ते हैं। बी का टोटल कितना है बच्चों 440, तो 7 + 4 11 मतलब 440, तो 1 मतलब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 एंड 160 हो गया ना आपका। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस बिटवीन बॉयज गर्ल्स आर्ट्स ए बी टूगेदर, मतलब बॉयज तथा गर्ल्स का डिफरेंस लेना है, ठीक है ना। ये 180 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 100,
100 बचेगा, 100 इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा 60, 60 यहां से माइनस होगा तो कितना आएगा 240। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है ना, मैं ऐसे ही देखो काट काट के ही सीधा अपना गुजारा चला लेता हूं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 75 नंबर, P invested 60% more than Q and R invested 20% more than Q। दोनों में Q कॉमन है तो मैं Q को 100 लूंगा, Q बराबर 100। Q से 20% ज्यादा है R, तो R होगा आपका 120 और P Q से 60% ज्यादा है तो वो होगा 160। लिख दिया। आगे, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम पीरियड P Q R इज 243। ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपका टाइम है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो फाइनल रेशियो आएगा वो इन्वेस्टमेंट का फाइनल रेशियो आएगा। ठीक है ना, तो चलो यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम ढूंढते हैं। ठीक है, अब इसमें से 4 जाएगा तो 4 आएगा, 4 गया 3 आएगा। अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 8, 10 एंड 9, ये तीनों का फाइनल इन्वेस्टमेंट रेशियो आपको मिल गया। अब वो क्या बोलता है, Q एंड R का टोटल शेयर है 8550, Q एंड R मतलब 19 इक्वल टू आपका 8550। ठीक है ना बच्चों, तो P मतलब 8 क्या होगा। अब ये तो आप कर सकते हो, 19 4 19 5 हो गया। अब 450 इंटू 8 4 32 प्लस 400 और तो 3600 होगा आपके P का शेयर, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, चलो लेते हैं नेक्स्ट। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो नॉर्मली हम प्रॉफिट गिनते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, बट यहां पे आपको प्रॉफिट काउंट करना है सेलिंग प्राइस के ऊपर, स्पेसिफिकली बोला गया है। ठीक है, तो चलो अब सेलिंग प्राइस पे काउंट करना है तो मैं सेलिंग प्राइस लूंगा 100 रुपया। प्रॉफिट कितना होगा 60 रुपीज। प्रॉफिट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 60 हटा देंगे तो कितना बचेगा 40। यहां तक ठीक है, चलो आगे लेते हैं। इफ सीपी इंक्रीज्ड बाय 75%, ये जो सीपी है उसको 75% इंक्रीज करो। 75% किसका, इसका। 40 का 75% कितना होता है 30 इंक्रीज करेंगे तो नया सीपी बनेगा 100। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, मतलब सेलिंग प्राइस रहेगा आपका सेम, मतलब 100। तो अब प्रॉफिट कितना होगा 30। ठीक है ना, कितना प्रॉफिट होगा 30। नाउ क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिक्रीमेंट इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका डाउन होगा कि नहीं। पहले आपको प्रॉफिट कितना था 60% इसके ऊपर, हाँ यहां 30% इसके ऊपर, तो डिक्रीमेंट इन प्रॉफिट कितना हुआ 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ एसपी। अब व्हाट परसेंट ऑफ एसपी तो नीचे क्या आएगा 100, परसेंटेज निकालना है ना, तो कितना आंसर आएगा 30%। लो हो गया। पढ़ते पढ़ते हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। बराबर ध्यान से पढ़ना है, क्या बोला है डिक्रीमेंट इन द प्रॉफिट, समझ रहे हो ना। चलो लेते हैं नेक्स्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल इज इतना एंड इतना। There is a square whose side is 35 5/7% of twice of sum of the radius of the both circle. Find the perimeter of the square. ठीक है, चलो तो पहला जो सर्कल है उसका एरिया है 1386। अब मैं देखो आपको एक मजेदार चीज बता रहा हूं, कभी भी एरिया दिया जाता है और रेडियस ढूंढना है तो क्या करना है, ध्यान से देखना। ये एरिया है, उसको डिवाइड बाय करो 154 से। ठीक है ना, अब यहां पे आपको बाहुबली मेथड दिखेगा। ये 10 गुना से थोड़ा कम है तो सीधा सीधा भी मैं बोल सकता हूं 9, मतलब एरिया 154 से 9 टाइम्स है। हाँ, तो रेडियस 7 से 3 टाइम्स होगा, इसका अंडर रूट टाइम्स 7 से होगा। ये हमेशा ऐसे ही काम करता है। तो 7 से 3 टाइम्स मतलब 21 होगा पहले सर्कल का रेडियस। मैंने देखो आसानी से ढूंढ लिया। अब उसी तरीके से यहां पे ये क्या है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस 44 से जितना टाइम होता है उतना टाइम्स रेडियस 7 से होता है। 44 से ये कितना टाइम्स है 4 टाइम्स। तो रेडियस उसी सर्कल का 7 से 4 टाइम्स होगा, तो दूसरे सर्कल का रेडियस होगा 28। ठीक है ना बच्चों, अब दोनों का रेडियस मिल गया। अब स्क्वायर का साइड क्या होगा, तो ये दोनों के सम का
हाँ 35 5/7% का डबल, ये दोनों का सम कितना होगा, चलो लिखो 49, ठीक है ना। उसका 35 इंटू 7 245 250 डिवाइड बाय 700 हो गया, और उसका कितना करना है आपको, डबल। भाई ठीक है, 49 दोनों का टोटल आ गया, उसका 35 5/7% लिखा, उसका डबल करना है, तो ये क्या मिलेगा आपको, साइड। अब साइड का कितना टाइम्स करेंगे तो पेरीमीटर मिलेगा, 4 टाइम्स, तो मैं यहां डायरेक्ट 4 भी लिख देता हूं। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है ना बच्चों। चलो अब 25 इंटू 4 कितना होगा, 1000 होगा कि नहीं, 250 इंटू 4, ठीक है। अब ये 2 जीरो हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, 7 से कटेगा तो ये कितना आएगा, 7 इंटू 10 70 प्लस इंटू 2 140, ये सीधा सीधा आ गया पेरीमीटर पे, ठीक है। अगर यहां पे मैंने रेडियस कैसे निकाला है वो चीज आपको समझ में नहीं आई है तो कृपया इतना वीडियो आप फिर से 2-3 बार देख लो और लिख भी लो, मैं जो बोला हूं, आपका झंझट परमानेंटली खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने कायदे से पूरा कैलकुलेशन किया। अब दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि कभी भी रेडियस आता है ना, वो नॉर्मली 7 के मल्टीपल में आता है। तो पहला सर्कल का रेडियस भी 7 के मल्टीपल में, दूसरा का भी 7 के मल्टीपल में, तो दोनों का टोटल भी 7 के मल्टीपल में आएगा। अब जो 7 के मल्टीपल में है तो स्क्वायर की साइड भी 7 के मल्टीपल में आएगी, तो उसका पेरीमीटर भी 7 के मल्टीपल में आएगा, है ना। तो कहीं भी एरिया या तो आपको सरकमफ्रेंस दिया जाता है तो सारी चीजें 7 के मल्टीपल में होगी। तो 7 के मल्टीपल में आंसर आएगा, 7 के मल्टीपल में आंसर एक लौता 140 है। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो हमेशा ऐसे ही सोल्व करता हूं और ऐसे ही करवाता हूं। ये तो खाली आपको सुकून मिले, समझे, इसीलिए करवाया था। बट इस तरीके से आप कभी भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, उससे तो अच्छा है कि आप क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है ना बच्चों। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 5 रेड 6 ब्लैक एंड 5 ब्लू बॉल्स इन ए बैग। आउट ऑफ दिस बॉल्स 4 बॉल्स आर पिक्ड, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड, 2 आर ब्लैक एंड 1 इज ब्लू। चलो करते हैं। सबसे पहले नीचे लिखते हैं, टोटल कितने बॉल है, 16 बॉल, और लेने कितने हैं 4, तो 16C4, ठीक है ना। चलो अब कलर को, स्पेसिफिकली कलर को पकड़ते हैं। तो क्या बोला है आपको कि 1 रेड, 5 में से 1 रेड, इंटू 2 ब्लैक, 6 में से 2 ब्लैक, इंटू 1 ब्लू, 5 में से 1 ब्लू, बस हो गया। अब ये कैलकुलेशन करना है, 5C1 मतलब 5 होगा, 6C2 मतलब 6 5 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा आपका 15 और इंटू 5, ठीक है ना। नीचे क्या आएगा, 16 15 14 13 और 4 3 2 1 जाएगा आपका ऊपर, ठीक है ना। चलो तो ये 15 15 जाएगा, 4 2 8, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। चलो अब मेरे हिसाब से कुछ कटने वाला नहीं है। 5 5 25 इंटू 3 क्या होगा, 75। नीचे क्या आएगा, 14 2 28 3 84, 8 आएगा, 28 प्लस 8 36, तो 75/364 हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। अब यहां भी मैं मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करूंगा। मेरा अनुभव ये बोलता है कि इस तरीके के प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें नॉर्मली डिनोमिनेटर में 7 के मल्टीपल में आंसर आएगा। क्यों 7 के मल्टीपल में आएगा, लॉजिक क्या है, यहाँ पे 16 होता है या 8 होता है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इस तरीके से होता है। 16 होता है तो 16 15 14 होता है, तो इसके अंदर जो 7 है ना वो नॉर्मली कट नहीं होता है, तो नीचे वो छूट जाता है नॉर्मली। 100% ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो, कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेके डिनोमिनेटर में जिस आंसर को 7 से डिवाइड कर सकते हो उसको टिक कर दो। अब 10 बार इस तरीके से टिक करेंगे तो 7 से 8 बार आपकी बात सही होगी। तो छोड़ने से तो अच्छा है कि 70% परफेक्शन के साथ क्वेश्चन को विद इन ए सेकेंड 2 सेकेंड आप टिक करो। तो ये देखो नीचे जो है ना 364 वो 7 से डिविजिबल है, तो उस तरीके से भी आप आंसर को दे सकते थे, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, an article is marked 66 2/3% above the CP and loss incurred on selling that article is 25% of the given on it, then find the discount percentage given। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक आइटम का प्राइस आप 66.66% बढ़ा दो, फिर उसके ऊपर आप डिस्काउंट देके आइटम को आप लॉस में सेल करो,
तो जो लॉस अमाउंट है वो पूरे डिस्काउंट का 25% होना चाहिए। तो आपने एमआरपी पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको हम सोल्व करते हैं। मान लो आपने आइटम लिया 100 रुपये में। कोई भी आइटम हमेशा हमें 100 में ही लेना है, 100 में ही लेना है। परसेंटेज का कैलकुलेशन 100 से ही स्टार्ट होता है। तो 100 रुपये में लिया। अब भाव आप कितना बढ़ाएंगे, 66.66%, मतलब 66.66। तो उस आइटम का मार्क प्राइस होगा 166.66। ठीक है ना। अब इसी आइटम को हम लॉस में सेल करेंगे, तो यहां पे आएगा आपका सेलिंग प्राइस, ये रहेगा आपका मार्क प्राइस। ठीक है, अब लॉस होगा। लॉस किसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस से जितना नीचा। तो ये तो पैरेलल कॉस्ट प्राइस है, तो ये पार्ट क्या होगा आपका, लॉस। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब ये जो पूरा पार्ट है वो क्या होगा, यहां से यहां तक ये क्या होगा, ये डिस्काउंट होगा। तो लिखो इधर डिस्काउंट। ठीक है, अब लॉस आपका डिस्काउंट का 25% है। 25% मींस व्हाट, 1/4। लॉस पूरे डिस्काउंट का 1/4 है। पूरा डिस्काउंट अगर मान लो 4 पार्ट है, पूरा डिस्काउंट अगर मान लो 4 पार्ट है, तो लॉस कितना होगा, 1 पार्ट। ठीक है ना बच्चों। अब इतना पोर्शन 1 पार्ट है, तो ये बाकी का पोर्शन क्या होगा, 3 पार्ट। तो यहां तक ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। प्राइस आपने कितना परसेंट बढ़ाया, 66.66, मतलब 2/3। 66.66 मतलब क्या होगा, 2/3। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 2/3 प्राइस मैंने इंक्रीज किया। अब कोई भी चीज का प्राइस 2/3 इंक्रीज करते हो, वापस उसी भाव पे आना है, तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना पार्ट डिक्रीज करना पड़ेगा, तो वो आएगा 2/5। पता है आपको, कभी भी कोई चीज का प्राइस आप x/y पार्ट इंक्रीज करते हो, वापस उसी भाव पे आना है, तो भाव आप कितना डिक्रीज करेंगे, x/x प्लस y माइनस करेंगे। ये जग जाहिर फॉर्मूला है। ठीक है ना। मान लो मैं किसी चीज का प्राइस 1/3 इंक्रीज करता हूं, तो डाउन कितना करना पड़ेगा, 1/4। मान लो किसी चीज का प्राइस में 3/4 इंक्रीज करता हूं, तो डाउन कितना करना पड़ेगा, 3/7। भाई समझ में आ गया। तो यहां पे मैंने 2/3 इंक्रीज किया, तो डाउन कितना करना पड़ेगा, 2/5। हाँ कि नहीं, 2/5 डाउन करना पड़ेगा। 2/5 मतलब कितने परसेंट, 40%। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका ये कितना होगा, 40%। तो 3 पार्ट इक्वल टू 40%, है ना। 3 पार्ट इक्वल टू 40%। तो ये पूरा आपको ढूंढना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो 4 पार्ट इक्वल टू व्हाट, बस हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 160/3%। ये हो गया आपका डिस्काउंट का परसेंटेज। समझ में आया। अगर 4 पार्ट 3 पार्ट मतलब 40%, तो 4 पार्ट आपको पूरा ढूंढना है, खाली लॉस नहीं ढूंढना है। तो 4 पार्ट इक्वल टू व्हाट, तो 4 4 जा 160 डिवाइड बाई 3, तो 160/3%। इसको अगर मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 जा 3 3 जा 1/3। तो ये हो गया आपका आंसर, बस हो गया। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, प्री एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ही, और जो बंदा इस क्वेश्चन को छोड़ देगा वो जंग को जीत जाएगा। ये क्वेश्चन जो करेगा वो कभी पास नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये मेंस का क्वेश्चन होना चाहिए था, पूछा है उसने प्री में। अब प्री में आपको धड़ाधड़ क्वेश्चन निकालने होते हैं, तो यहां तो आप फंस जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो और छोड़ना सीखो, जो छोड़ेगा वो ही पास होगा। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जो पिछला क्वेश्चन था उसका भी 1 नंबर था, इसका भी 1 नंबर है, तो आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये एकदम आराम से हो जाएगा। चलो करते हैं। ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट 72 km/h क्रॉसिस है, यहाँ पे क्रॉसिस है। क्रॉसिस है प्लेटफॉर्म ऑफ 160 मीटर इन 18 सेकेंड एंड अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग एट 90 km/h क्रॉसिस द सेम प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन। अब यहां पे ये जो पहली ट्रेन दी गई है उसका ये कोई भी चीज की जरूरत नहीं है।
पहली ट्रेन की क्या स्पीड है कुछ जरूरी नहीं है, हमारे काम के लिए है प्लेटफॉर्म। 160 मीटर लेंथ का प्लेटफॉर्म है। 160 मीटर लेंथ के एक प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है वो 15 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लेंथ ढूंढो, बस हो गया। तो यहां तो आपको जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है वो तो सब मिल गए, तो ऊपर के दोनों फील्ड की कोई जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए या तो आपको गुमराह करने के लिए ये चीजें दी गई थी, हकीकत में जरूरी नहीं है। दूसरी ट्रेन को सीधा पकड़ो, 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अनदर ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 सेकंड में क्रॉस करती है, दैट्स ऑल। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, हो गया। अब 90 किलोमीटर पर आवर उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सीधा सीधा 18 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5 × 5, पता है ना आपको 5/18 होता है, तो 5/18 इसका ढूंढ लो तो कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड। बस अब कुछ लिखना नहीं है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, आप 15 सेकंड ट्रेन चलेगी, मतलब 25 × 15 उतने मीटर का अंतर कवर होगा। 25 × 15 कितना होगा 375 मीटर। ट्रेन आपकी 15 सेकंड में 375 मीटर डिस्टेंस क्रॉस करेगी, तो 375 मीटर में 160 मीटर का एक प्लेटफॉर्म भी आ गया, तो बाकी का क्या आएगा ट्रेन की खुद की लेंथ, तो 375 - 160 तो कितना आएगा बच्चों 215। तो ये हो गया आपका दूसरी ट्रेन की लेंथ, हो गया। चलो चलते हैं आगे। लो हो गया, जय हिंद। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आखिर में जो 2-3 क्वेश्चन थे वो थोड़े रिलेटिवली डिफिकल्ट थे, बट वो छोड़ने के लिए दिए गए थे, तो आपको पेपर सेटर का इशारा समझ लेना चाहिए था। जो इशारा समझेगा वही पास होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी। भगवान आपका भला करे, आपका आने वाला समय शुभ रहे।